नमस्कार, मैं श्रेया दो। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है भाजपा के नामित सभासद शैलेंद्र श्रीवास्तव। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में महंगाई के सवाल जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों के तेल आदि की बढ़ती कीमत पर भाजपा विरोधी दलों को कैसे मुकाबला करेंगे। आप महंगाई की बात कर रही है, पेट्रोल और डीजल की बात कर रही है, जबकि ऐसा जनता में कोई विशेष नहीं है। ये विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। इस समय ऐसा पैनिक समय है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इससे जनता को में वोट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार बनेगी। विपक्ष सामने विपक्ष है नहीं, कोई भी विपक्ष 3 अंक भी पार नहीं कर पाएगा। हमारे साथ मुकाबले में कोई नहीं है। हम 350 सीट से ऊपर पाएंगे, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। सभासद जी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में धारा 370 हटाने, एनआरसी, सीएए, बिल 3 तलाक जैसे मुद्दे से भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा। साथ ही यूपी के चुनाव में भाजपा के खिलाफ सपा, बसपा, कांग्रेस अथवा कौन सा दल होगा सीधी लड़ाई में। धारा 370 और 35 से हमारा बहुत पुराना एजेंडा था, जिसको हटाकर ने भाजपा ने साफ किया कि जो हम वादा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 70 वर्षों से रहा विवाद, आज तक नहीं कोई हल पा रहा है। भाजपा के एजेंडे में था, भाजपा ने इसे पूर्ण किया। निश्चित ही जनता में हमारा विश्वास बढ़ा है। हम निश्चित ही, हमारे सामने मुकाबले में कोई नहीं है। हम निश्चित ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और 300 से ऊपर सीट पाएंगे। सभासद जी, हमारे क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को ये बताइए आप कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से सबका साथ सबका विकास का वो दावा कर रही है, तो ऐसा जगह बताइए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्योंकि हमारे रिसर्च के हिसाब से ये कहा जाता है कि पुलिस विभाग, आरटीओ विभाग, विकास प्राधिकरण विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो आप उस बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया। आपके कहने से नहीं, प्रूफ सहित वो ले आइए प्रकरण। आज तक न केंद्र सरकार में कोई घोटाला हुआ, न राज्य सरकार में घोटाला हुआ है, कहीं कोई प्रकरण नहीं। अब 1-2 व्यक्ति से पूरा सरकार की बात नहीं जोड़ी जाती है। क्लाउड टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ है भाजपा के नामित सभासद विपिन कुमार सिंह। आइए बात करते हैं इनसे उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में महंगाई के कुछ सवाल जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों के तेल आदि की बढ़ती कीमत पर भाजपा विरोधी दलों का मुकाबला कैसे करेगी। देखिए, मैं महंगाई पे कहना चाहता हूँ, ये तेल और डीजल जो है, इस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के अगेंस्ट चल रही है कि पिछले का कैसे क्या बैरल है। उस पर हम लोगों के लोकल मुद्दों पे, हम लोग पार्षद हैं तो बनारस के विकास के बारे में ज़्यादातर बता सकते हैं, तो लोकल मुद्दों पे बता सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए इस पर हम लोग बहुत बोलना नहीं चाहते। और जो खाद्य तेल का, सरसों का है, इसमें क्या है ना, भाजपा सरकार जो है मिलावटी पे इतना विशेष ध्यान दी है कि पहले लोग सरसों के तेल पे मिलावटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और मिलावटी जब बंद हो गई तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें महंगी हो गई हैं। और सरसों शुद्ध मिलेगा और महंगा मिलेगा तो उससे किसानों को भी एक तरफ से फ़ायदा होगा। इसलिए खाद्य पदार्थ की जो भी तेलें आती हैं वो मिलावट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो उसको महंगा कर पा रहे हैं। तो इससे जनता के लिए है, भले 2 रुपया महंगा मिल रहा है लेकिन उन्हें शुद्ध मिल रहा है और किसानों को भी उसकी अच्छी कीमत मिल रही है। सभासद जी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में धारा 370 हटाने, एनआरसी, सीएए, 3 तलाक जैसे मुद्दे से भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा। साथ ही यूपी के चुनाव में भाजपा के खिलाफ सपा, बसपा, कांग्रेस अथवा कौन सा दल होगा सीधी लड़ाई में। मैं तो राम मंदिर जो है हम लोगों की आस्था का विषय था। सारी सरकारें कहती थी इसके पहले की, चाहे सपा हो, चाहे मैं किसी पार्टी का इस तरह से नाम नहीं, सपा, बसपा जो भी हैं, कांग्रेस हैं, इनका कहना होता था कि मंदिर इनका केवल एक मुद्दा है, उस मुद्दे को हर चुनाव में ये भुनाते हैं और ये लोग केवल मंदिर बनाएंगे नहीं। लेकिन आज मंदिर बन रहा है, ये 500 साल पुराना। कहने का मतलब भाजपा जो कही वो कर दिखाई, और ये केवल भाजपा ही कहती है कि जो अपने एजेंडे में कहती है उसको करना ही केवल बीजेपी के ही अंतर्गत आता है, जिसके सीधा दिखाता है कि सीएए हो गया, चाहे 3 तलाक के मुद्दे पे हो गया, जो चीज़ बीजेपी कह देती है वो कर देती है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच जैसा सीना चाहिए, जो केवल वोट की राजनीति नहीं करते हैं, जनता की भलाई के लिए करते हैं। इसीलिए आज वो मंदिर बन रहा है
हम लोगों के सामने। और ये मंदिर विश्व स्तरीय मंदिर बन रहा है कि लोग विश्व से आएंगे इसको देखने के लिए, ऐसा दिव्य मंदिर बन रहा है। बाकी सीए आप पूछ रही हैं या कश्मीर के मुद्दे पे, इस पे भी लोग केवल राजनीति भुनाते थे। इसको अगर अमल किए हैं, भारत को उस नक्शे से जोड़े हैं जो अलग थलग अपने को मनाया जा रहा था, जहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा रहा था, अखंड भारत के तौर पे भारत को उसको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको किया है और पहल करके उसको ख़त्म करके और सबको एक बराबर नागरिकता देने का काम किया है। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी जनता के लिए खुशखबरी है कि भारत अखंड नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है। और बाकी जो आप कह रही हैं कि हम लोगों का सीधे लड़ाई, हमें नहीं लगता कि अब हमारे साथ किसी की सीधे लड़ाई है, क्योंकि वो लोग केवल भाषण देते हैं, कभी कोई काम नहीं किए। वो केवल दंगा करा के और अपराध करा के, जातिवाद करा के, जाति के नाम पे करके वोट मांगते थे। भाजपा आई है, विकास करके वोट मांग रही है, अपने सारे मुद्दों को, वादों को पूरा करके वोट मांग रही है। जनता देख रही है, इसलिए हमारी लड़ाई किसी से सामने सामना तो नहीं है, क्योंकि सपा और कांग्रेस भी गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी यूपी पार्टी में छोटी जातिवाद पार्टियां रहती हैं, सपा और बसपा, ये भी गठबंधन द्वारा करके चुनाव हमसे लड़ चुकी हैं। उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। इन्होंने अपना पूरा लोकसभा में भी पूरे पार्टी भारत के जितने भी हैं, जितने छोटे छोटे दल हैं, सब कांग्रेस के साथ मिलकर अपना गठबंधन कर लिए हैं। उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब ये जान गए हैं कि जो सारी पार्टियां छोटी छोटी हैं, अगर मिलकर नहीं लड़ सकती हैं तो अकेले हमारा किसी से कोई सीधा सामना लड़ाई है नहीं है। भाजपा विकास करती है और जनता देख रही है कि जो काम कर रहा है उसको देखना है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी, उत्तर प्रदेश राज्य में भी अपराध से मुक्त हो गया है। और आपके लॉकडाउन में महीने में 2-2 बार निःशुल्क राशन बटा है। बिजली पर्याप्त आ रही है, सड़कें तेजी से बन रही हैं। विकास सबको दिख रहा है, केवल जो कुछ चमचे हैं या जो जातिवाद से ग्रसित हैं उन्हें नहीं दिख रहा है, बाकी सभी लोगों को दिख रहा है यहाँ का विकास। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।